राम राम भाई सारे भाइयों ने। मैं विक्की खत्री कर रहा हूँ भाई आज ऐसे पॉइंट पे बात आपसे। अब चारों तरफ बवाल मचा पड़ा है। अब ये देख लो, 2 दिन हो गए हैं इस मुद्दे को। खूब तो हो हल्ला हो रहा है जबरदस्त तरीके का। तो आज इसी पॉइंट पे बात करने के लिए स्पेशल ये वीडियो बना रहा हूँ ना। तो इस वाले टॉपिक पे मेरे को वीडियो भी बनाना था नहीं। तो भाई एक सबसे पहले तो बात ये क्लियर कर देता हूँ, किसी भी प्रकार से जो भी घटना ड्राइवर भाई के साथ हुई और जिन्होंने की, उनका कोई फेवर नहीं है। जिन्होंने ये कांड करा और ड्राइवर भाई का नुकसान होया, उसमें बिल्कुल भी मेरी जरा सी भी इंटेंशन है नहीं और ड्राइवर का नुकसान हो। मगर फिर भी भाई जो भी घटना घटी है उसके ऊपर बात करना तो अपना पॉइंट बना ही है। तो भाई जैसा आपने सबने देखा होगा, ये क्लियर कट है। कदे भी कमेंट की लाइन लगा दो और उस भाई तक भी ये वीडियो बाई चांस पहुंचे तो वो भी ये ना सोचे कि भाई ड्राइवर के अगेंस्ट कुछ बोला जा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं तो भाई हमेशा ही अपने वीडियो में कभी से भी इस चीज का विरोध करता आया हूँ। ये क्यों है, किस लिए है, फिजूल का है। मगर जो है, जैसे प्रशासन चलते हैं, जैसे पूरा सिस्टम चलता है, शायद उसी को हमने फॉलो करना पड़ता है। तो भाई आज बात हो रही है एमसीडी टोल के बारे में, जो कि एक परसों ही शायद, मेरे को तो कल पता चला है मगर बताया किसी ने परसों ये हुआ है। ड्राइवर भाई की गाड़ी का एमसीडी के स्टाफ ने फ्रंट विंडशील्ड तोड़ दिया। अब वो कैसे टूटा है, क्यों टूटा है, इस चीज के बारे में ये बात हो रही है। तो ड्राइवर भाई ना भाई एमसीडी पास भी लिया हुआ था और फिर भी शीशा तोड़ दिया गया। खूब हंगामा होया है, खूब बवाल मचा है। और जिस भाई का शीशा टूटा था उसको पैसे भी मिल गए हैं और बहुत जबरदस्त ड्राइवर एकता देखने को मिली है। इसके लिए सारे ड्राइवर भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर ये कार्रवाई करी है और एक ड्राइवर भाई का जो भी नुकसान होया था। और इस सारी कार्रवाई में जिसका नुकसान होया था उसी भाई का सबसे बड़ा योगदान है। उन्होंने ही इतनी कम्युनिटी को जोड़ के रखा हुआ है कि एक दूसरे की मदद के लिए कहीं भी पहुंच जाते हैं। तो भाई इस तरीके के काम जेन्युइन तौर पे सराहनीय है। इस तरीके की एकता बहुत ज़्यादा जरूरी है। मगर फिर भी आज ये वीडियो बनाने का ये मुद्दा नहीं है कि आप हमारी एकता को दिखाने का और किसी ड्राइवर भाई का नुकसान हो गया इस चीज़ के बारे में। इसका मेन पॉइंट है। तो भाई ये नुकसान होया है, क्यों होया है, पास होते हुए भी, क्योंकि एमसीडी पास भाई ने ले रखा था मगर वो विंडशील्ड पे चिपकाया हुआ नहीं था। अब 2 लेन होती है, आपको पता है। एक लेफ्ट साइड में रहता है ज़्यादातर एमसीडी टोल के बंदे खड़े रहते हैं और राइट साइड से जिन गाड़ियों पे पास लगा होता है या प्राइवेट कारें निकलती हैं। अब मैंने मान लीजिए पास नहीं लिया हुआ है तो जाहिर सी बात है मैं लेफ्ट साइड होकर निकलूंगा एमसीडी के 100 रुपये पे करके। और जिन्होंने पास लगवा रखा है एमसीडी का, खरीदा हुआ है 3,000 रुपये का, वो पैसे गाड़ी वाला भाई निकलेगा राइट साइड से। वो क्यों ही रुकेगा वहां पे जब उसने तो पे किया हुआ है। अब समस्या ये हो गई है, भाई ने खरीदा हुआ था पास और उसको लगाया नहीं था, रखा हुआ था डेस्क बोर्ड पे। अब एमसीडी के जो कर्मचारी होते हैं थोड़ा सा पता नहीं किस में रहते हैं, उनके अंदर की तो मैं ही खत्म नहीं होती है। तो भाई उसने गाड़ी देखी होगी, एमसीडी पास तो जाहिर सी बात है दिखाई नहीं दिया होगा क्योंकि वो लगा ही हुआ नहीं था। तो उसने कुछ भी या डंडा मारा या क्या फेंक के मारा तो वो लग गया। तो ये सबसे बड़ा इश्यू था। जो अगर आप पास ले रहे हो, एक बार फिर से कह रहा हूँ, किसी भी प्रकार से एमसीडी कर्मचारी का फेवर इसमें नहीं है। मगर इस तरीके की घटना किसी नए ड्राइवर के साथ ना घटे,
क्योंकि अभी तो पता चल गया है सबको भाई ऐसा हो जाता है। मान लीजिए पैसा ही दे दिया उसने, मगर एक मेंटली हारसमेंट ड्राइवर भाई का होया होगा, तू तड़ाक भी हुई होगी, ऐसा नॉर्मल तो निमटने वाला नहीं है। अगले दिन भी जो भी 200 300 400 जितना भी ड्राइवर पहुंचा है उनके भी काम का नुकसान होया है। तो हमारा मेन काम शायद ये होना चाहिए, इस तरीके की कार्रवाई, इस तरीके की घटनाएं ना हो, ना कि ये घटनाएं होने के बाद हम अपना बल प्रदर्शन करें। ये मेन मोटो नहीं होना चाहिए। तो इसको कैसे निपटा जा सकता है, इसका एक ही तरीका है, या तो आप जेन्युइन तौर पे लेफ्ट साइड में निकलो, जो कि एमसीडी के लिए डेडिकेटेड लेन है। उसमें अगर आपने पास नहीं लिया हुआ तो 100 रुपये अपने पे करके आप चले जाओ। और अगर आपने पास लिया हुआ है तो विंडशील्ड के फ्रंट पे उसको आप चिपका सकते हो। वैसे भी तो 10,000 गाड़ियों पर स्टिकर चिपका दिए ना, तो एक ये स्टिकर और लगा लो भाई। और इसको तो चिपकाने की जरूरत नहीं है, इसके तो कई सारे तरीके हैं, तो चिपकाना भी नहीं पड़ता, वैसे ही सट जाता है और अगली बार वो निशान पड़ जाता है, वो भी समस्या नहीं होती है। तो भाई एमसीडी पास अगर लेते हो तो उसको विंडशील्ड पे सामने लगाओ, जो कि एमसीडी कर्मचारियों को वो दूर से दिखे, और जो घटना ड्राइवर भाई के साथ घट गई है वो किसी और के साथ ना हो, 3,000 रुपये पे करने के बाद भी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखो। और जो नए ड्राइवर भाई है ना, जितने भी दिल्ली में हजारों आते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, दिल्ली में एंट्री का एमसीडी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट का म्युनिसिपल टैक्स होता है 100 रुपये 4 व्हीलर के लिए। ये आपको पे करना ही करना है, चाहे भाई छाती पे पत्थर धर के कर लो, चाहे कैसे भी कर लो। और राइड आपके पास रहती है तो भाई बिल में जुड़ता ही है, और खाली आओगे तो भाई पास से भी देना पड़े। तो ये तो हो नहीं सकता, अगर आप बिना पे करे चले जाओ। और अगर आपने एमसीडी पास के लिए पे कर ही दिया है तो भाई उसे एक जो जेन्युइन तरीका है उस तरीके से लगाओ। उसको डैशबोर्ड के अंदर रखने से थोड़ी ना कुछ मिल जाना है। अब उसमें कहने को तो कह रहे हैं भाई एमसीडी वाले ने गलत करा गलत करा। अरे भाई, और जब आप पास वाली लेन से निकल रहे हो, उस लेन पे अगर उसको पास दिखाई नहीं देगा यार, वो तो ड्यूटी पे खड़ा है, उसका तो काम है रोकने का। हाँ, उसने शीशा तोड़ दिया, सरासरी गलत, और उसका हर्जाना उसने भरना पड़ा है। तो भाई ये छोटी सी जानकारी थी, और एमसीडी का हो हल्ला बवाल है चारों तरफ। तो इनको भाई जो जेन्युइन तरीके हैं उस तरीके से करा करो। तो भाई वीडियो का एंड कर रहा हूँ, और जिस भी भाई को जिस भी तरीके का कमेंट करना वो कर सकता है, खुले दरबार है। लाइक कर दो और शेयर कर दो, ताकि और कोई ड्राइवर भाई इन चीज़ों में ना फंसे। और जिस भी ड्राइवर भाई के साथ ये होया है ना, भाई को तो बहुत सारा बंदा फॉलो करता है, तो उनकी तो पहली एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है, जेन्युइन तरीके से अगर हम टैक्सी की लाइन में हैं तो जेन्युइन तरीके से किस तरीके से काम करा जाए वो बताएं। और वो भी इस तरीके से, चलो मैं नहीं कह रहा उनकी गलती है, उन्होंने हमेशा ही ऐसे रखा होगा, मगर अब शायद ना रखेंगे, ऐसे लगा लेंगे। और भाई वीडियो का कर रहा हूँ एंड, बढ़ा दो कार्रवाई, लाइक शेयर कमेंट। मिलेंगे अगले वीडियो में, सारे भाइयों ने राम राम।